जय श्री राम दोस्तों। आजकल जो आप देख रहे हो कि मजदूर के ऊपर राजनीति कभी सभी कर रहे हैं, लेकिन उनका दुखों का हिस्सा कोई बनना नहीं चाह रहे। कैसे नहीं बनना चाह रहे हैं, मैं एक छोटा सा क्लिप चलाने जा रहा हूँ। ये क्लिप राहुल गांधी का है। उन्होंने आत्मनिर्भर के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दिया। अगर आपको समझ में आ जाए वीडियो देखने के बाद तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे तो समझ में नहीं आया। जब बच्चों को चोट लगती है तो मां जो होती है वो बच्चे को कर्ज नहीं देती है। मां जो होती है बच्चे को एकदम मदद करती है। अरे कहना क्या चाहते हो? Should I speak in English? Absolutely, sir. When a child has an accident or gets hurt, the mother or the father do not give him a bank loan. They do not give him credit. A mother is ready to give whatever food she has to her son or her daughter. अरे भाई कहना क्या चाहते हो? दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि इन्होंने किस टाइप का मतलब वर्ड का इस्तेमाल किया। मुझे तो समझ में नहीं आया। आपको समझ आया हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। आगे मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब लेबर फोर्स को यहाँ पे रोका जा रहा था तब हमारे कुछ जो स्टार पत्रकार हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब प्राइम वीडियो किए थे, प्राइम शो किया था, ये हो रहा है वो हो रहा है। जब माइग्रेशन को यहाँ से निकाला जा रहा है तब इन्होंने फिर से एक अलग से नैरेटिव लाना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ एक दिन के डिफरेंस के अंदर इनके देखना कितने रंग रूप बदल जाएंगे। मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करने जा रहा हूं, आप देखें इसे। अच्छा होता ट्रेन चला दी जाती और ट्रेन में देह से दूरी का पालन करना आसान भी होता और एक रेलगाड़ी में बस की तुलना में ज्यादा लोग आ भी सकते और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा सकते थे। कुछ मुख्यमंत्रियों ने इसकी मांग भी की, लेकिन अनसुनी कर दी गई। केंद्र सरकार ने आखिरकार मजदूरों को रेलगाड़ी से वापस भेजने का फैसला कर लिया। तो क्या हम इस संकेत के रूप में इसे देखें कि तालाबंदी की प्रक्रिया भी और चल सकती है? क्योंकि जब आप मजदूरों को दूसरी जगह पहुंचाने का फैसला कर रहे हैं, वो भी महीना भर से ज्यादा गुजर जाने के बाद, तो क्या आपने ये सोचा है कि अगर तालाबंदी टूटेगी तो कारखानों को, दुकानों को और बाजारों को चलाने के लिए इन मजदूरों की वापसी के लिए क्या फिर से ट्रेनें चलाई जाएंगी? क्योंकि रियायत तो एक बार के लिए ही दी गई है अपने घरों तक पहुंचने के लिए। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा होगा। वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे दोगले पत्रकार किस हिसाब से अपनी जो है न्यूज़ चैनल आगे चला रहे हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, हमारे देश में एक टाइम था जब राहुल गांधी और विपक्ष सिर्फ और सिर्फ हम अडानी, अंबानी, अनिल अंबानी, टाटा और इन सभी को ही गाली दी जा रही थी। गाली सिर्फ इसलिए दी जा रही थी कि नरेंद्र मोदी इन सब के हाथों देश को बेचे जा रहा है, नरेंद्र मोदी इन सब के हाथों देश को बेचे जा रहा है, यही सारी बातें बोला करते थे। लेकिन आज जब कोविड के समय इतनी दुखद घड़ी आई, तब इस देश को कौन बचाया? इस देश के लिए कौन सबसे पहले खड़े हुए? राहुल गांधी या फिर अनिल अंबानी या फिर टाटा ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, अडानी ग्रुप या फिर अक्षय कुमार? आप मेरे आगे इस सारे स्टोरी में आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस किस टाइप में और कितना इन्होंने डोनेशन दिया, जबकि राहुल गांधी की तरफ से कोई डोनेशन नहीं आई अभी तक। जैसे कि आप जानते हैं कि टाटा ग्रुप का डोनेशन दिया, मुकेश अंबानी 500 करोड़ पीएम केयर फंड में, 5 करोड़ रुपया महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और 5 करोड़ रुपया गुजरात गवर्नमेंट को, 1 लाख पर डे मार्क्स और प्लस उन्होंने अपनी हॉस्पिटल फ्री कर दिया। तीसरा जो आता है महिंद्रा ग्रुप ने अपनी पूरी 100% सैलरी डोनेट कर दी। जितने भी उनके रिजॉर्ट है वो सभी उन्होंने फ्री में दे दिया गवर्नमेंट को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए। थर्ड आता है उनका ब्रदर जो कोटक महिंद्रा के ही पार्टनर है, उन्होंने 60 करोड़ रुपए डोनेशन किया पीएम केयर फंड में। चौथा आता है अडानी ग्रुप,
अंडानी ग्रुप ने 100 करोड़ रुपीज़ अपने अंडानी ग्रुप की तरफ से डोनेट किया, 4 करोड़ रुपीज़ एम्प्लॉयज़ जो उनकी सैलरी थी उनसे डोनेशन मांगा और वो भी डोनेट किया। उसके साथ उन्होंने अंडानी फाउंडेशन की तरफ से भी 4 करोड़ रुपये डोनेशन किया, मतलब टोटल 108 करोड़ रुपये डोनेशन किया। अब मैं सेलिब्रिटीज़ पे कुछ आ जाता हूँ, जैसे कि आपने अक्षय कुमार जी का नाम सुना होगा, उन्होंने 25 करोड़ रुपये पीएम केयर फंड्स में और 3 करोड़ रुपये बीएमसी के लिए डोनेट किया। प्रभास 4 करोड़ रुपये डोनेट किए। आलू अर्जुन उन्होंने डोनेशन दिया। पवन कल्याण उन्होंने 2 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। चिरंजीवी उन्होंने डोनेशन दिया। बहुत सारे ऐसे हमारे देश के अंदर सेलिब्रिटीज़ थे जिन्होंने डोनेशन दिया। माधुरी दीक्षित हो गई, दीपिका पादुकोण हो गई, कंगना रनावत हो गई, या फिर प्रियंका चोपड़ा हो गई, या फिर आप स्पोर्ट्स में आ जाए तो महेंद्र सिंह धोनी हो गए, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, सुरेश रैना हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, बीवीएस लक्ष्मण हो गए। सभी ने कुछ ना कुछ देश के लिए डोनेशन किया। अब मैं दूसरी लाइनअप, ये जो थे इन्होंने डोनेशन दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्सनली डोनेशन दिया, जैसे मैंने डोनेशन दिया, आपने डोनेशन दिया, ऐसे करीब करीब 10 करोड़ लोग हैं जिन्होंने डोनेशन दिया होगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ इन लोगों ने दिया, लेकिन जो कुछ डेटा थे उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। अब दूसरी तरफ आते हैं, राहुल गांधी 0 डोनेशन, तेजस्वी यादव 0 डोनेशन, मुलायम सिंह 0 डोनेशन, अखिलेश यादव 0 डोनेशन, मायावती 0 डोनेशन। उसके साथ ही आप आ जाओ दिल्ली में केजरीवाल की तरफ से पर्सनली कोई डोनेशन नहीं। अब मैं आता हूँ बीजेपी के ऊपर। बीजेपी के जितने भी सांसद हैं उन्होंने पहले 1 महीने की सैलरी अपनी डोनेशन दी। साथ में उन्होंने जो भी अपने एमएलए फंड एमपी फंड्स थे उससे उन्होंने 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। 50 लाख रुपए पीएम केयर फंड्स में, 50 लाख रुपए अपने फंड्स के लिए जो उनके विधानसभा क्षेत्र या जो भी एरिया पड़ता है उसके लिए डोनेशन दिया। दूसरी चीज़, उन्होंने खुद बहुत सारे एमपीज़ ने अपनी मर्जी से 5 करोड़ रुपए डोनेशन किए, किसी ने 1 करोड़ रुपए, किसी ने 2 करोड़, किसी ने कुछ भी नहीं किया। मैं सभी एमपीज़ का नहीं कर सकता। गौतम गंभीर सर ने अपनी 2 साल की पूरी सैलरी डोनेट कर दी। तो दोस्तों इस सारी चीज़ें आई। अब ये डोनेशन हुआ, पीएम केयर फंड्स बना, उसके बाद कोविड के ऊपर काम स्टार्ट हुआ। दूसरी चीज़ आपको पता चल गया होगा कि अपोजिशन के अंदर से कोई भी डोनेशन नहीं आया। अब ट्वीट किया जा रहा है, अब देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है। देश के अंदर क्या माहौल बनाया जा रहा है कि पीएम केयर फंड्स का हिसाब दो। आपको समझ में आया? हिसाब कौन मांगता है? हिसाब वो इंसान मांगता है जो कुछ दिया है। आपकी तरफ से 1 भी रुपीज़ नहीं आई है, ना राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी। सोनिया गांधी वर्ल्ड की सबसे रईस महिलाओं में से टॉप 4 में आती थी 2014 से पहले, अब 6 या 7 पे आ गई होगी। तो उनके तरफ से कुछ नहीं आया। प्रियंका गांधी के वाड्रा के फैमिली से कुछ नहीं आया। मतलब किसी भी कांग्रेसी बड़े नेता का नाम बता दो, किसी बीएसपी के नेता का बता दो, किसी समाजवादी पार्टी का नेता का बता दो, नहीं आया कोई डोनेशन। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स करना था। आगे चलते हैं। जब दोस्त कोविड चल रहा था, कोविड के ही दौरान कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया। एक मुद्दा ये उठाया कि आप जो प्रधानमंत्री है वो 5 से 6% अपने जीडीपी का खर्च कर दे तो हमारे देश के अंदर अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्री में जान आ जाएगी और बड़ी इंडस्ट्री को जान मिल जाएगा। नहीं तो बहुत सारी जो स्मॉल इंडस्ट्री वो बंद हो जाती है। अब वो बात रखी गई। उसके बाद पीएम आए और उन्होंने अनाउंसमेंट किया। पीएम ने अनाउंसमेंट किया 20 लाख करोड़ का पैकेज। 20 लाख करोड़ में बहुत सारे पैकेज थे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए थे, या फिर बड़े इंडस्ट्रीज़ के लिए थे, या फिर किसान क्रेडिट कार्ड मान लो, वन कंट्री वन राशन कार्ड मांग लो, या फिर बहुत सारी ऐसी योजनाएं लेके आए। उसको पढ़ोगे कम से कम 300-400 योजनाएं हैं, उसके तहत पैसा मिलते हैं। लेकिन पहले कांग्रेस का स्टेटमेंट आता है कि 5 से 6% मिल जाए तो देश में बहुत अच्छा मतलब जान आ सकती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने 10% दे दिया, 5-6% भी नहीं, 10% मतलब जस्ट डबल, उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया कि बस इतना सा ही 20 लाख करोड़ दे, और भी ज़्यादा का डोनेशन है। मतलब ये लोग चाहते क्या है? मतलब गंदी राजनीति करने की आदत बनी हुई है। दूसरी चीज़, अगर आपको मेरी बातों से बिलीव नहीं हो रहा तो आप ट्वीट देख सकते हैं, ट्वीट साथ में मेरे चल रहे होंगे। तीसरी चीज़ पे आता हूँ मैं, तेजस्वी यादव। बहुत सारे और भी ऐसे नेता हैं जो बोल रहे थे कि मुझे बिहार में मुझे मुख्यमंत्री जी ऑर्डर दे, मैं उन बंदों को माइग्रेशन और लेबर जो भी है मैं उनको लेके आ जाऊंगा, मैं 2000 बसें चलाऊंगा, मैं 3000 बसें चलाऊंगा, मैं 5000 बसें चलाऊंगा। दोस्तों मैं एक वीडियो क्लिप चलाने जा रहा हूँ, उस वीडियो क्लिप को आप देखें, आपको पता चल जाएगा। सोनू सूद जो एक हीरो है, उन्होंने
ना किसी गवर्नमेंट से के पास गए और ना उन्होंने ट्वीट किया, ना उन्होंने पब्लिसिटी बटोरी, ना मीडिया को बोला, ठीक है। और उनको चलाना था, उन्होंने 15 से 16 बस अपनी जेब के खर्चे से चलाया और जितने भी लेबर थे उस एरिया के आसपास उनको अपने घर तक छोड़ा। आप ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि सोनू सूद जी जो करना उनकी बसें चली थी। अब जिसको करना होता है ना उसको पॉलिटिक्स नहीं करना होता, वो अपना सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस देता है। दूसरी चीज़ आपको याद होगा कि जब नोटबंदी आई थी हमारे देश के अंदर, उस समय राहुल गांधी एक दिन के लिए एटीएम लाइन में लगे थे। क्यों? मैं देश की जनता के साथ हूँ, मैं देश की जनता के साथ बराबरी में रहता हूँ, मैं एक गरीब इंसान हूँ, मैं देश की लाइन में लगूंगा। सिर्फ एक दिन गए, पूरी सेलिब्रिटीज़ के साथ फोटो मीडिया साथ में फ़ोटो खिंचवाया, बंदा गायब हो गया। आज के बाद वो नहीं दिखा। सेम उस बंदे ने हरकत 2 दिन पहले करी। 2 दिन पहले मतलब उसने माइग्रेशन पीपल से जाके मिला, वहाँ पे बैठे 4 फोटो क्लिक कराई, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक और अपने पालतू कुत्ते जो उनके मीडिया है एनडीटीवी उन सबको दे दिया और उसके बाद पब्लिसिटी और फिर वॉर स्टार्ट हो गया कि हम देखो माइग्रेशन पीपल से मिल रहे हैं, हमारा नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। मतलब इस टाइप का माहौल देश के अंदर बनाना शुरू कर दिया। तीसरी चीज़, मैं फिर एक मुद्दे पे आता हूँ दोस्तों। जब माइग्रेशन पीपल और कॉमन पीपल को यहाँ से निकाला जा रहा था, मतलब अदर स्टेट से गवर्नमेंट ने बोला कि मैं ट्रेन चला रहे हैं स्पेशल, उससे लोगों को हम ले जाएंगे, तो साफ साफ रेलवे को एक ऑर्डर मिल गया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आपको 85% का पैसा मैं खुद पीएमओ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 15% का पैसा आपको स्टेट गवर्नमेंट देगी। जब ये अंडरस्टैंडिंग बैठ गई, सारे लेटेस्ट फॉरवर्ड हो गए, रेलवे ने पैसे लेने से मना कर दिया, तब जाके वहाँ से माइग्रेशन पीपल को निकाला गया। जब वहाँ से लेबर को निकाले गए तो आप देख सकते हो कि एक कांग्रेसी एमएलए मतलब लुधियाना के अंदर किस तरीके का गलत मैसेज लोगों को पहुँचाने की कोशिश कर रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे ये जो टिकट है ये सोनिया गांधी ने दी है, सोनिया गांधी का। आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। पार्टी ने दिया, सारे रास्ते में टाइम पास हो रहा है। आपकी टिकट का सोनिया गांधी ने दिया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया है। आपकी टिकट का खर्चा, आपका घर जाने का खर्चा कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी कर रही है भैया, सोनिया जी। आपका घर जाने का खर्चा कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये सारा लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। आपका जितना खर्चा है कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये एक सारा पढ़ना ना, समय पढ़ना एक एक। सुनो भैया, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी सबका शुक्रिया भैया। प्रेम से जाना सभी, आपस में प्रेम लड़ा के जाना भैया, खुशी खुशी जाना भैया, प्रेम से जाना सभी लोग भाई। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि देश के अंदर एक कांग्रेसी सुधरने वाले नहीं है, ये अभी भी पॉलिटिक्स करने पे तुले हुए हैं, क्योंकि इनको पता है कि आने वाली जो टाइम है वो बहुत ही बुरा होने वाला है, मतलब उनकी अस्तित्व लगभग ख़त्म होने वाली है। तो क्या कर रहे हैं, इसी बहाने थोड़ी सी पॉलिटिक्स कर लूँ मैं, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ दोस्तों, 2 ट्रेनें चली थी सबसे पहले। एक ट्रेन चला था आपके राजस्थान से, दूसरा चला था पंजाब से। राजस्थान में भी जो गहलोत सरकार है उसे पूरी पेमेंट की गई, उससे ना पैसे लिए गए, सिर्फ 15% का पैसे देने थे उसे, लेकिन उसने क्या किया, पूरे के पूरे चार्ज किया।
क्यों चार्ज किया? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बदनाम नहीं होगी, उससे रेलवे, और रेलवे कौन आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो उससे सेंट्रल गवर्नमेंट को, जब कोई टिकट काउंटर नहीं खुला, जब IRCTC ऑनलाइन नहीं हुई थी, तब उनसे पैसे क्यों लिए गए? वहाँ पे जो व्यवस्था कर रहे थे वो कौन थे? स्टेट गवर्नमेंट के थे, सारे IAS ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट के, पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के, फूडिंग कॉर्पोरेशन वाले जो थे स्टेट गवर्नमेंट के, तो फिर क्यों पैसे लिए गए थे? मतलब एक तरीके से माहौल बनाया गया कि जानबूझ के कि सेंट्रल गवर्नमेंट को घेरा जाए और बताया जाए। तीसरी चीज़ मैं बताता हूँ दोस्तों, आपको पूरे कोविड का ये दूसरा महीना लगभग ख़त्म होने वाला है, आपने पूरी चीज़ें देखी होगी। एक आम आदमी जो आत्मनिर्भर की बातें हो रही है ना आजकल देश में, वो आत्मनिर्भर मोदी जी के बोलने से पहले हमारे देशों में स्टार्ट हो चुका है। अब कैसे स्टार्ट हो चुका है आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आत्मनिर्भर जैसे कि माइग्रेशन पीपल निकलना शुरू कर दिए, बहुत सारे मोहल्ले में थे जिनके पास नहीं था, मैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खुद अपनी सेविंग से मतलब उन लोगों को हेल्प करने लगे, मतलब यूनाइटेड इंडिया बनने लग गई, ना जात ना पात ना कुछ, मतलब एक दूसरे को हेल्प करना शुरू कर दिया। गरीब अमीर को हेल्प कर रहा है, अमीर गरीब को हेल्प कर रहा है, मतलब जैसे हो रहा था जैसे एक दूसरे का सहारा बन रहा है। अगर आपको मेरी बातों से विश्वास ना हो तो ये आप सारी वीडियो देख सकते हैं। रोना नहीं, मेरी मां रोटी राटी टाइम ते खानी है, तेनू पूछने वाला कोई नहीं, तू अपना ख्याल आप रखना, रोटी राटी टाइम ते बना के खा, ते नंबर दे के जावांगे, तेनू किसी भी चीज की लोड़ है तू सानू फोन करना, तेनू आप पहुंचा के जाया करांगे। अच्छा तू कोई टेंशन, रोना नहीं मेरी मां, रोना यार तेरा पुੱਤ है कोई ठीक है। जब भी बाहर फिर एक मुंडे गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिल रुबा मेरी मां को जिथों आया उठी जाना, कई आखणगे बनदा सियाना, मैं तां अपनी सोच लिखी आ, गाने नू बस समझो गाना, हर बंदे तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जा दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ये सारे के सारे जो माहौल है ना वो बनाए जा रहे हैं। मतलब जिसको डोनेशन करना होगा, जिसको खिलाना होगा, जिसको मतलब गरीब के लिए कुछ करना होगा ना, वो बंदा रोड पे ना खड़ा होकर बांट रहा है, खिला रहा है और सारी चीज़ें कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि हम एक दूसरे के इस बुरे वक्त में सहारा नहीं हो सकते, तब कब हो सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, ये यूनिटी है। यूनिटी मीन्स ये आपकी ताकत है, हमारी ताकत है, हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, मतलब एक ऐसे रिलेशनशिप बना रहे हैं कि एक बीच में जो भेदभाव है ना वो ख़त्म होता जा रहा है। इससे कांग्रेस को प्रॉब्लम है, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक ही वही है, आपस में टुकड़ों में बांट दिया, जादव में बांट दिया, भूमिहार में बांट दिया, पासवान में बांट दिया, बनिया में बांट दिया, तेली में बांट दिया, इस टाइप का डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करके जो निकले उसमें से अपना शासन करो। आज देश के बारे में लोग सोच रहे हैं, देश के बारे में लोग बोल रहे हैं, देश के बारे में विचार कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है। सिंपल सी बात है। मैं आपको कुछ और एविडेंस देना चाहता हूँ। जैसे कि आपने दिल्ली में देखा होगा, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन पीपल अगर कहीं भी निकले थे या लेबर क्लास पीपल कहीं से भी निकले थे तो स्टेट पहला था दिल्ली। दिल्ली में ही गवर्नमेंट जो बनी है केजरीवाल के, मुफ्त की सरकार बनी थी, मतलब मैं फ्री में लोगों को खिलाऊँगा, फ्री में पिलाऊँगा, फ्री में सुलाऊँगा, सारी चीज़ें फ्री में कराऊँगा। लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे पहला जो लोगों का जत्था निकला वो दिल्ली से निकला। दिल्ली में राघव चड्ढा नाम का एक MLA है, वो एक
अनाउंसमेंट कराते हैं। अनाउंसमेंट कराने के बाद लोग वहाँ से निकलने लगते हैं कि आपको गाजियाबाद आनंद विहार से बसें मिलना शुरू हो रही है घर जाने के लिए। दिल्ली के अंदर जहाँ पे पहले ही बोल दिया गया था कि 50% नहीं 25% बसें चलेगी, लेकिन उस दिन दिल्ली के अंदर 50 से 70% तक बसें चलाई जाती है। माइग्रेशन पेपर को भर भर के बॉर्डर पर छोड़ दिया जाता है। वो तो धन्य है हमारे योगी जी का, जिन्होंने 10 लाख पब्लिक को एक दिन और एक रात के अंदर उन्हें हर एक जगह पे शिफ्ट किया, और वो भी पूरा स्क्रीनिंग के साथ घर तक उनको पहुंचाया, क्वारंटाइन किया, जो भी किया उन्होंने सारी चीज़ें झेली। उसके बाद मैं बताता हूं दोस्तों कि आज दिल्ली गवर्नमेंट ने 3 करोड़ 67 लाख रुपया, जो आप डेटा मेरे ऊपर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, 3 करोड़ 67 लाख रुपया उसने डोनेशन, उसने एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा किया। एडवर्टीजमेंट के ऊपर मतलब आप समझ सकते हो कि 15,29,000 रुपये पर डे वो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर रही है। अगर 15,29,000 का पैकेज अगर डेली का खाने पे कर देना, तो एक भी दिल्ली के अंदर भूखा नहीं सोता और एक भी दिल्ली छोड़ कर जाने को मजबूर नहीं होता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पॉलिटिक्स है ना। आप ये बैनर्स देख सकते हैं, पोस्टर देख सकते हैं, डेली न्यूज़पेपर देख सकते हैं, इसमें इस टाइप का कुछ किया जा रहा है। तीसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, तेलंगाना गवर्नमेंट जो कि आज पूरा देश कोविड से लड़ रहा है, बजट कम होते जा रहे हैं, पैसे इनकम सोर्स बंद है, लेकिन यहाँ भी धर्म की पॉलिटिक्स खत्म नहीं हुई है। तेलंगाना गवर्नमेंट स्पेशल रमजान गिफ्ट अपने मुसलमान भाइयों को डोनेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वोट बैंक खिसक ना जाए। दोस्तों इस टाइप के बहुत सारे माहौल चल रहे हैं। आप वेस्ट बंगाल में देख सकते हो कि वहाँ पे कुछ मतलब हो ही नहीं रहा है, मतलब एक जो कोविड को लेके कर्फ्यू लगा हुआ है या फिर लॉकडाउन है, इस टाइप का कोई माहौल नहीं है। मैं एक वीडियो चलाने जा रहा हूँ, आप उस वीडियो को देख कर आप समझ सकते हो कि वेस्ट बंगाल में इस टाइप का कुछ है ही नहीं कि जैसे लॉकडाउन हो या नहीं हो, क्योंकि रमजान का महीना है, मुसलमानों को घर के अंदर रखोगे तो वोट बैंक खत्म हो जाएगा। इस टाइप का माहौल चल रहा है, आप इस वीडियो को देखें। ঠিক করেছে দেখ বাড়া ইউটিউবে দেবো না পড়তে আমায় তুলতে আসে বাড়ি থেকে পড়ে লাইক বেড়ে যায় দাদা কি বাইকগুলো ওভারটেক করে সব উঠবে। এই তো অবস্থা বাহ, গানটা বন্ধ করে না হলে হচ্ছে রেকর্ডিং। কি দেশের অবস্থা, আমরা দুর্গাপুজোর সময় এরকম করি, তাও করি। এই পাশটা দেখো, এই পাশটা কি অবস্থা, ডান দিকটাতে, ডান দিকে না দাদা, ডান দিকে না, আমাকে দাও, আমাকে দাও, আমাকে দাও। দারুণ দারুণ, এটা চার চাকা দাঁড়িয়ে কাকা আসছে, আমার ভিডিও করছি, কাকা আসছে, চলে যাচ্ছে। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो देखने के बाद आपको साफ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का नैरेटिव चल रहा है। मतलब डोनेशन के नाम पे 1 रुपया नहीं आता ऑपोजिशन के टाइप से, ऑपोजिशन की तरफ से। और मुझे ये बात जो सुन रहे हैं उनको भी शायद कड़वा लगे, जो लोगों ने इस पैसे को नहीं दिया ना, वो लोग ज़्यादा सवाल कर रहे हैं। जिन्होंने पैसे दिया उनको पता है कि ये पैसे देश हित और देश के लिए ही खर्चा हो रही है, इसलिए वो कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो लेबर क्लास पीपल है उनकी माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है, उनको तनावपूर्ण स्थिति में पहुंचाया जा रहा है। चौथी चीज़, इन लोगों को हेल्प करने के लिए जो मेरे भाई एवं बहुत सारे संस्था है, NGO है, बहुत सारे सेल्फ लोग जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे। वापस तो आ जा यार, सीने से लगा जा यार, दिल तो हुए हैं जार जार। मेरे अपनों ने मुझे पुकारा,
चलिए वतन मेरे यारा, चलिए वे चलिए। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो देख के आपको साफ पता चल गया होगा कि लोग एक दूसरे के सहारा बने हुए हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ आपको उत्तर प्रदेश के ऊपर, क्योंकि मैं गौतम बुद्ध नगर से हूँ। आज 17 मई है और 17 मई को मेरे ही कुछ एम्प्लॉयज़ घर जा रहे थे। उन्होंने अपने पुलिस स्टेशन में जाके नाम लिखवाया। उनके 10 दिन बाद आज उनका नंबर आया घर जाने के लिए। अब मैं बताता हूँ, उनको बॉटनिकल गार्डन और बहुत सारे ऐसे जोन बनाए गए जहाँ से उनको उठाना था। उनको वहाँ से उठाया गया और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको फूडिंग फ्री के मिले, पानी का बॉटल फ्री का मिला, बस फेयर फ्री के मिले, ट्रेन का सफ़र फ्री का मिला और सारी चीज़ें उनको फ्री में और उनको घर तक पहुँचाया जा रहा है। अब बताओ आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज के दिन में 5 ट्रेनें निकली है, उसकी डिटेल मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। 5 ट्रेनें निकली है, 5 के अंदर कम से कम 5000 लोग होंगे, हजार ही में मान लो तो 5000 लोगों से कोई किराया नहीं वसूला गया। तो फिर राजस्थान और लुधियाना इन सब में सोनिया गांधी के पैसे कैसे लग गए? मतलब इस नैरेटिव को आपको समझना पड़ेगा। जिस स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे करप्शन चल रहा है, वहाँ पे चोरी चल रही है, वहाँ पे सारी चीज़ें हो रही है और बदनाम किसको किया जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो आपकी जो गलतियाँ हैं, आप जो मुफ्त के चक्कर में आके वोट बैंक की पॉलिटिक्स में फंस जाते हो ना, वो मुफ्त खोरी वाले में, उसकी सज़ा कहीं ना कहीं इन गरीब लोगों को भुगतनी पड़ रही है। उसके साथ दोस्तों ये सारी स्टोरी थी, आपको समझ में आ गई होगी कि ऑपोजिशन और सारे लोग किस टाइप के मतलब अपना माइंड सेटअप लेके चल रहे हैं। अब मैं एक मेरे कंपनी के मेरे सीनियर हैं सचिन तोमर सर, उन्होंने कुछ करीब 1,45,000 रुपये का उन्होंने राशन डोनेशन किया है इस कोविड के टाइम में। तो उनकी एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख के। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सौ चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो देखा होगा, मतलब जब एक आम इंसान, हमारी ग्रुप, आपकी ग्रुप और सब लोग एक छोटी कंट्रीब्यूशन करते हैं ना, तब जाके एक बुनियाद खड़ा होता है। तो इस कोविड में 2 तरीके के लोग चल रहे हैं। एक तो जो देश के साथ है, पुलिस डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य कर्मचारी या फिर सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट या फिर आर्मी, और फिर जो लोकल देशभक्त लोग हैं वो एक तरफ जहां अपनी देश को सपोर्ट कर रहे हैं, कोरोना से लड़ने में मदद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग थूक रहे थे, कुछ लोग मतलब भाग रहे थे, कुछ लोग पुलिस पे पथराव कर रहे थे, कुछ लोग मतलब नारेबाजी कर रहे थे, कुछ लोग स्वास्थ्य कर्मियों को पीट रहे थे। इस टाइप का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम ये आ गई है कि हमारे देश के अंदर कोविड आज 90,000 प्लस पे आ गई है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पार्टी पॉलिटिक्स ख़त्म कर दो अभी। अगर ये ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद राजनीतिक कर लेना। और आप भी, अगर आपको कुछ जिहादी या फिर कुछ मुस्लिम विचारधारा के जितने भी लोग हैं, अगर वो चाहते हैं तो बाद में कर लेना यार। आपको एनआरसी के लिए फिर से स्ट्राइक पे बैठ जाना, सीए के लिए फिर से स्ट्राइक पे बैठ जाना, लेकिन अभी देश के लिए खड़ा हो, क्योंकि अगर जिंदा रहोगे ना तभी लड़ोगे, अगर जिंदा नहीं रहोगे तो नहीं लड़ पाओगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाल वाला बटन दबाते जाना और सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी ये जो टॉपिक थी आपको कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे,
होगी पाबंदी ना रोक ही कोई, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुरा